Hi everyone, welcome back to my channel. I am Lisa and thanks for joining. So this is the new reading for you all. ये है आपके zodiac sign based regarding your what shift is coming for you. जैसे कि नया मंथ स्टार्ट होने वाला है अगस्त and the ending is there in July. So what's ending for you and what's starting for you, एक major shift जो आपके zodiac sign में दिख रहा है वो यहाँ पर शेयर करने वाली हूँ. तो ये बहुत ही ज़्यादा आपके लिए इम्पॉर्टेंट रीडिंग होने वाली है क्योंकि क्या क्या चीज़ें आपकी लाइफ से ख़त्म हो जाएंगी और क्या क्या चीज़ें आपकी लाइफ में स्टार्ट हो रही हैं, ये सारी चीज़ें आप इस रीडिंग से पता लगा पाएंगे. सो लेट्स स्टार्ट दिस रीडिंग. सन साइन या फिर आप मून साइन, आप जिसको फॉलो करते हैं, बेस्ड ऑन दैट आप इस ज़ोडिक साइन को देख सकते हैं. चेकआउट इन द कमेंट सेक्शन. आपके लिए मैंने यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में टाइम स्टैम्प दिया हुआ है. टैप इट एंड आप डायरेक्टली अपने ज़ोडिक साइन को देख पाएंगे. So let's start this reading. I'm going to start with Aries, other zodiac sign. I'll see you in your readings. Hi Aries, जान लेते हैं आपके लिए वो क्या चीज़ें हैं जो एंड हो रही हैं और what is coming for you as in beginning. So first we have what is ending for you. We have the devil. Devil is coming for ending. This is very positive. I'm so happy for you Aries. Ending में आपके लिए devil आया है and the starting the four of wands. Okay, so Aries, take this moment. This is a very grateful time because universe is actually giving you the blessings this moment. क्योंकि devil आपके लिए यहाँ पर इंडिकेट कर रहा है कि आपकी लाइफ से बहुत सारी चीज़ें हैं जो ख़त्म हो जाएंगी, जो आपको बॉदर कर रही हैं. जैसे कि यहाँ पे लव को लेकर अगर आपको इनसिक्योरिटीज़ हो रही हैं या यू आर चेजिंग समथिंग बट समवन इज़ नॉट गिविंग यू दैट मच लव, केयर, सपोर्ट, और आइदर समवेयर आपको जहाँ पर बहुत ज़्यादा ऑनेस्टी नहीं दिख रही है, जहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा लॉयल्टी इश्यूज़ फेस करने पड़ रहे हैं. ये जो फेज़ है, ये जो नेगेटिविटी है, ये आपके लिए ख़त्म हो रहा है. ये प्रॉब्लम आपके लिए सॉल्व हो रही है. मीन्स आपके लिए जो ब्लॉकेजेस, नेगेटिविटी, ब्लैक मैजिक, नज़र लगना, और आइदर अ काइंड ऑफ सिचुएशन वेयर the person love, care, support, anybody who is not taking care of you और नॉट गिविंग यू दैट वैल्यू, वो वाला इशू आपका रिजॉल्व होगा. साथ ही साथ डेविल यहाँ पे इंडिकेट कर रहा है कि हेल्थ को लेके जो हार्म हो रहा है, हेल्थ को लेके जो इश्यूज़ हो रहे हैं, वो भी यहाँ पे ख़त्म हो रहे हैं. मतलब हेल्थ प्रॉब्लम सॉल्व होगी. एंड दूसरी चीज़, मनी, करियर में जो आपको स्ट्रेस दिख रहा है या फिर लॉस बन रहा है या इनसिक्योरिटीज़ आ रही हैं, वनरेबिलिटी अबाउट योर जॉब, अबाउट योर इंटरव्यू, अबाउट योर एग्जामिनेशन, इस तरीके का एंजाइटी भी एंड होगा. सो हेयर इज़ एक्चुअली समथिंग रिलेटेड टू द सोशल एंड योर प्रोफेशनल स्टेटस. वो यहाँ पर जो आप बहुत ज़्यादा जिसको लेके टेंशन ले रहे हैं, वो चीज़ें रिजॉल्व होंगी क्योंकि डेविल यहाँ पे बता रहा है प्रॉब्लम्स आर एंडिंग. फोर ऑफ वॉन्ड्स, द प्रॉब्लम्स आर एंडिंग एंड द हैप्पीनेस इज़ कमिंग. अगस्त मंथ इज़ कमिंग विद सम काइंड ऑफ लव, अफेक्शन, यूनिटी, एटमॉस्फेयर, रीज़न टू स्माइल, रीज़न टू लाफ, रीज़न टू सेलिब्रेट. यहाँ पे आपके लिए बहुत ज़्यादा सोशल गैदरिंग हो रही है, इन्जॉयमेंट हो रहा है, सेलिब्रेशन बन रहा है. सो here it is coming like happiness, more comfort, more satisfaction, more love for each other, more trust with each other. And same thing, money या हम करियर की बात करें, सो सक्सेस, हारमनी एंड लॉट्स ऑफ सिक्योरिटी. एंड हाँ, आपके लिए यहाँ पर एज स्टार्टिंग समथिंग रिवॉर्ड्स, तो आपके लिए कुछ रिवॉर्ड्स बन रहे हैं दैट्स रिलेटेड इन योर करियर और आइदर इन योर पर्सनल लाइफ. समवन विल गोइंग टू गिव यू दैट अप्रिशिएशन और एक्सप्रेस द लव, जिससे आप बहुत खुश होंगे. सो आपके लिए हैप्पीनेस आ रही है और नेगेटिविटी ख़त्म हो रही है. सो दिस इज़ वॉट योर एनर्जी इज़. लेट मी सी एज मेजर शिफ्ट इज़ कमिंग. तो ओरेकल मैसेज क्या है आपके लिए? वी हैव अर्थ, पीस एंड ग्राउंडिंग. इट्स अ टाइम जहाँ पे आपके लिए पीस एंड स्टेबिलिटी आ रही है और ज़्यादा से ज़्यादा यू हैव टू बी ग्राउंडेड, यू हैव टू बी मोर इन टू दिस, लाइक टच योर फीट विद द आर्ट. लाइक बेसिकली आपको ज़्यादा से ज़्यादा बहुत डे ड्रीमिंग नहीं करके जो रियलिस्टिक अप्रोच है, जो आप यहाँ पे जितना डाउन टू अर्थ रह लें, जितना ईगो को ख़त्म करें, जितना नाराज़गी, गुस्से को ख़त्म करें, उतना अच्छा होगा. इसी के साथ अनदर मैसेज फॉर यू सो दैट यू कैन अट्रैक्ट द हैप्पीनेस जैसे आपके लिए बन रही हैं. वी हैव द हर्ट,
सेफ्टी, कंफर्ट, स्पिरिचुअल कनेक्शन। इट्स अ टाइम जहाँ पे आपके लिए हीट की एनर्जी है और ये इंडिकेट करिए फायर एनर्जी। जितना ज़्यादा सेफ्टी अपने लिए, अपने नियर एंड डियर वंस के लिए क्रिएट करेंगे, कंफर्ट क्रिएट करेंगे अपने लिए, अट्रैक्ट कर पाएंगे आप हर तरीके से हैप्पीनेस एंड स्पिरिचुअल कनेक्शन, तो यूनिवर्स से कनेक्ट हो। सो दीज आर द कीवर्ड्स विच आर कमिंग, विच यू नीड टू फॉलो ऑन। एंड एज यू नो द राखी इज़ कमिंग, सो आप सभी के लिए राखी लॉन्च हो चुकी है। दिस इज़ द ब्यूटीफुल विद द एडजस्टमेंट, तो आप ले लीजिए, मैं लिंक शेयर कर दूंगी इन द कमेंट सेक्शन। जल्दी आप ऑर्डर कर लीजिए जिससे कि बिफोर दिस फेस्टिवल ये आपके पास डिलीवर हो जाए। सो दीज आर द प्रीशियस रियल crystals, and yes, that will work on your all 7 chakras. So this is all for today. See you again. Bye. Hi Taurus, जान लेते हैं आपके लिए what's ending and what's starting as a new beginning. So what's ending and what's new starting as new beginning for you? So ending is 2 of cup and beginning में अगर हम बात करें तो वी हैव द 5 ऑफ सॉर्ड। सो टॉरस आपके लिए 2 ऑफ कप एज कमिंग एज एंडिंग। तो कहीं ना कहीं रिलेशनशिप में जितनी बॉन्डिंग, ट्रस्ट या नेचुरली जो फ्रेंडशिप या आपकी पर्सनल लाइफ या प्रोफेशनल लाइफ में जो एक बैलेंस बना हुआ था वो अब एंड हो रहा है। मीन्स अब आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना होगा या यू हैव टू फेस सम रियलिटी जहाँ पे दूसरा सपोर्ट नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ पे सपोर्ट, बैलेंस, हार्मनी, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, म्यूचुअल रेस्पेक्ट, ये सब ख़त्म हो रही हैं। एंड सेम मनी के साथ देखा जाए तो मनी को भी लेकर जो आपकी एक पार्टनरशिप चल रही थी या मनी को लेके जो आप एक एडजस्टमेंट या बैलेंस बना के चल रहे थे, तो वहाँ पे भी आपको ज़्यादा माइंड अपना लगाना पड़ेगा। या फिर जहाँ बहुत सब चीज़ें स्मूथली हो रही थी, सो वहाँ वो चीज़ें अब स्मूथली पैटर्न में नहीं दिख रही हैं, बिकॉज 2 ऑफ कप, द बैलेंस इज एंडिंग। सो की इज़ बैलेंस, तो बैलेंस ख़त्म हो रहा है। सो अभी तक जो चीज़ें आपके लिए मैनेजेबल थी या जो चीज़ें कोई और पर्सन कर दे रहा था या आप किसी और पर रिलाई कर लें या फिर जहाँ पे आपको पार्टनरशिप में बहुत कुछ बैलेंस हो जा रहा था, सो दैट थिंग्स आर एंडिंग। ओके, सो नाउ यू हैव टू बी लेस डिपेंड ऑन अदर्स बेसिकली। और स्टार्टिंग क्या हो रहा है? 5 ऑफ सॉर्ड। दिस इज़ द ट्रस्ट इशू, कॉम्पिटिशन, मोर इंडिपेंडेंट, सेल्फ रिलायंट। तो आपके लिए ट्रस्ट, बॉन्डिंग, हार्मनी एंड हो रही है। अकेला खुद कोशिश करना, एफर्ट्स डालना, अपने लिए खुद सेफ गार्ड करना, प्रोटेक्शन, दैट्स व्हाट यू हैव टू स्टार्ट। वो आपके लिए स्टार्ट हो रहा है। जहाँ पे लव में आ रहा है आर्ग्यूइंग इन द आंसर एंड केयरफुल। कहीं ना कहीं रिलेशनशिप में कोई कमिटमेंट को लेके आर्ग्यूमेंट या फिर किसी बात चीज़ को लेके आर्ग्यूमेंट बन सकता है या कन्फ्लिक्ट्स हो सकते हैं। साथ ही साथ अगर हम करियर की बात करें, सो उसके अंदर दूसरे की तरफ ज़्यादा प्रॉफिट निकलना या दूसरा पर्सन आपको चीट कर रहा है या फिर आपको मिसलीड कर रहा है, मैनिपुलेट कर रहा है, इस तरीके के आपको आसपास में एग्जाम्पल या रीजंस मिलेंगे। ओके, सो समवेयर टॉरस आपके लिए हार्मनी एंड बैलेंस ख़त्म होकर आपके लिए अनस्टेबिलिटी एंड मैनिपुलेशन ज़्यादा दिख रही है एटमॉस्फेयर में। सो यू हैव टू बी मोर प्रोटेक्टिव, यू हैव टू बी मोर कॉन्शियस, यू हैव टू बी अवेयर अबाउट एवरी सिचुएशन। वो एक हेल्दी बाउंड्री क्रिएट करनी पड़ेगी। सो यू हैव टू बी अलर्ट। ओके, लेट्स सी आपके लिए ओरेकल गाइडेंस क्या है। सो यहाँ रिलेशनशिप से लेकर प्रोफेशनल लाइफ हर जगह पर आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा केयर करनी पड़ेगी। सो ओरेकल गाइडेंस फॉर यू, द की टू सक्सेस इज कमिंग, वी हैव द बर्ड, फ्रीडम एंड अपॉर्चुनिटी। इस टाइम पे डिपेंडेंसी नहीं रख के फ्लाई ऑन योर ओन पेस, आप अपने इंडिपेंडेंट, अपने कॉन्फिडेंस के साथ फ्लाई करें, फ्रीडम पाएँ। फ्रीडम इज़ इम्पॉर्टेंट। फाइनेंशियली फ्रीडम की बात हो या फिर हम बात कर लें रिलेशनशिप में या फिर आपके लिए खुद आपकी पर्सनल फ्रीडम जहाँ पे आप चाहते हैं कि हाँ हर चीज़ ग्रो करे, तो इट्स अ टाइम टू चूज़ फ्रीडम ओवर एनी काइंड ऑफ बाउंडेशन। इसके अलावा यहाँ पर आपके लिए आ रहा है लीव्स एंड रिन्यूअल, रिन्यू एंड प्रोग्रेस। कहीं ना कहीं लीव्स यहाँ पे इंडिकेट कर रहा है द ग्रीन, प्रॉस्पेरिटी, हीलिंग, रिकवरी एंड रीस्टार्ट। तो बहुत सारी चीज़ों में ऐसा हो सकता है कि आपको अपनी तरफ से खुद रीस्टार्ट करनी पड़े एंड यू हैव टू एंड अप समथिंग जहाँ पे जो चीज़ें आपको सही नहीं लग रही तो वहाँ पे आपको कट आउट कर देना होगा, मतलब आपको वो कनेक्शन एंड कर देना होगा। ठीक है, सो दिस इज़ वॉट यू नीड टू डू। एंड येस, एज अ गुड न्यूज़, यू ऑल नो अब राखी लॉन्च हो चुकी है। दिस इज़ द एडजस्टेबल वन, सो इट विल वर्क
सो वंडर और 7 चक्रा रियल क्रिस्टल्स आपके लिए मिल रहे हैं। तो लिंक शेयर कर दूंगी, वेबसाइट से आप ले लीजिए, ऑफ़र भी चल रहा है 10% डिस्काउंट। टेक इट एज सून एज पॉसिबल सो दैट रक्षाबंधन से पहले आपके पास पहुंच जाए। ओके, बाय। हाय जेमिनाई, जान लेते हैं व्हाट्स एंडिंग एंड व्हाट्स स्टार्टिंग फॉर यू। सो व्हाट्स एंडिंग फॉर यू, वी हैव द 6 ऑफ सॉर्ड, और व्हाट्स स्टार्टिंग फॉर यू एज न्यू बिगनिंग वी हैव 10 ऑफ पेंटिकल। दिस इज़ अमेजिंग। आपके लिए जो एंडिंग की एनर्जी है और जो आपकी न्यू स्टार्टिंग की एनर्जी है उसमें बहुत पॉजिटिविटी है। आई एम सो हैप्पी फॉर यू। अगर यहाँ पे हम बात करें, सो दिस इज़ इंडिकेटिंग एज फर्स्ट एज 6 ऑफ सॉर्ड। जो चीज़ें एंड हो रही हैं, बहुत ज़्यादा सॉल्यूशन फाइंड करना, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करना, हार्मनी मेंटेन करने में जितनी आपकी एनर्जी एफर्ट्स लग रहे थे, सिचुएशंस को मैनेज करना, बैलेंस करना, रिस्क लेना, और आइदर एक्सप्लोरिंग थिंग लाइक न्यू अपॉर्चुनिटी, क्योंकि स्टेबिलिटी नहीं आ रही थी, कोई अच्छा आउटकम नहीं आ रहा, या फिर कोई अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटी जो देख रहे हो वो नहीं मिल रही थी। तो जो कीप ऑन सर्चिंग पैटर्न था, जो कीप ऑन सर्चिंग द लव, कीप ऑन सर्चिंग सम सॉल्यूशन, कीप ऑन सर्चिंग द वे आउट, वो अब एंड हो जाएगा। मतलब आपकी जो वो रेस है या फिर वो जो जर्नी है जिसमें आप डिफ़िकल्टी से साथ चल रहे थे, वो एंड हो रही है। यहाँ पे आपके लिए लव लाइफ एंड एवरीथिंग, जहाँ पे बहुत ज़्यादा इनकॉपरेशन था या अंडरस्टैंडिंग नहीं थी, तो अब वहाँ पे वो चीज़ें ख़त्म होंगी। साथ ही साथ करियर की बात कर लें तो जो वर्क लाइफ की जो सिचुएशन जिसमें डिफ़िकल्टीज़ चल रही थी, सब कुछ बहुत ज़्यादा मिसमैच था, वो मैनेजिंग दिख रहा है, मतलब वो प्रॉब्लम्स एंड हो रही हैं। सो दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग एज 6 ऑफ सॉर्ड। नाउ यू आर फाइंडिंग द वे आउट। अब आपको और ज़्यादा स्ट्रगल और ज़्यादा इनकम्प्लीटनेस या अनस्टेबिलिटी नहीं देखने को मिलेगी। एंड बेस्ट पार्ट इज़ दिस कि यू आर डिस्कवरिंग थिंग, क्योंकि 6 ऑफ सॉर्ड बता रहे हैं कि अब आपको और ज़्यादा रिसर्च नहीं करनी पड़ रही है, आपके पास सॉल्यूशंस मिल जाएंगे। दैट इज़ ग्रेट। एंड द आउटकम, द बेसिकली द स्टार्टिंग इज़ कमिंग 10 ऑफ पेंटिकल, एंड 10 ऑफ पेंटिकल इज़ कमिंग टोटली द मनी, प्रॉस्पेरिटी, हैप्पीनेस फॉर एवरीथिंग। जो तीनों जनरेशन है, ओल्ड गार्जियंस की बात करें या फिर हम अपने खुद की बात करें या अपने हम नेक्स्ट जनरेशन की बात करें, एवरीबडी इज़ कमिंग हैप्पी, हेल्दी, पैट्स आर कमिंग हेल्दी, एंड द इन लव लाइफ देयर इज़ लाइक सिक्योर फैमिली लाइफ, सेफ्टी, लेगेसी, ऑनर, प्राइड, ये आ रहा है आपके लिए। तो इन सब चीज़ों की स्टार्टिंग हो रही है, और दिस इज़ मोर इंडिकेटिंग लाइक अ न्यू बिगिनिंग इन टर्म्स ऑफ मैरिज, इन टर्म्स ऑफ गुड न्यूज़ अबाउट बेबी, इन टर्म्स ऑफ ग्रोथ, इन टर्म्स ऑफ रेस्पेक्ट, नेम एंड फेम। रही बात करियर की, तो मनी, वेल्थ, फैमिली इनहेरिटेंस, फैमिली एंसेस्टर्स, प्रॉपर्टी, और आइदर सम काइंड ऑफ कल्चर, कस्टम, ट्रेडिशंस, आपके लिए बहुत ज़्यादा लव एंड अफेक्शन के साथ आ रहे हैं। सो आपके करियर में बहुत ज़्यादा मनी, प्रॉस्पेरिटी, प्रॉफिट दिख रहा है। पर्सनल लाइफ में पीस, हार्मनी एंड हैप्पीनेस दिख रहा है। सो दिस इज़ ग्रेट। यू शुड बी होपफुल एंड पॉजिटिव, क्योंकि यहाँ पे 10 ऑफ पेंटिकल इज़ कमिंग एज ए न्यू बिगनिंग इन टर्म्स ऑफ समथिंग वेयर द रिलेशनशिप्स आर कमिंग टुगेदर, वेयर देर इज़ अ हैप्पी एंडिंग इज़ कमिंग इन टर्म्स ऑफ गेटिंग मैरिड, और आइदर इवन मैरिड लाइफ में भी प्रॉस्पेरिटी। सो लेट्स सी व्हाट इज़ कमिंग एज ओरेकल वाइज आपके लिए एडवाइस, क्योंकि आपके लिए बहुत कुछ चीज़ें पॉजिटिव दिख रही हैं एज कमिंग। सो वी हैव द फर्स्ट एज earthworm, clarity and rumination. It's a time for your to clarity, to clarify everything. अपने माइंड में सब चीज़ों की ज़्यादा क्लियर माइंड सेट करके क्लियर विज़न के साथ चलें। ऐसा करने से आप ज़्यादा इजीली हर चीज़ को अचीव कर पाएंगे जो आपके लिए रियल विश है। सो गेट सम क्लैरिटी, डोंट बी कन्फ्यूज अबाउट एनीथिंग। ओके, अलॉन्ग विद दिस वी हैव द फ्रूट्स, अचीवमेंट्स एंड सक्सेस। अचीवमेंट्स एंड सक्सेस आ रहे हैं। जो अचीवमेंट चाहिए वो क्रिस्टल्स के थ्रू भी आप मैनिफेस्ट कर सकते हैं, और अब आपको फ्रूट्स मिलेंगे, मतलब आपको रिजल्ट मिलेगा, स्वीट रिजल्ट्स मिलेंगे। सो यू हैव टू बी होपफुल एंड बिलीव इन दिस कि येस, इफ़ यू आर डूइंग योर कर्मा तो आपको स्वीट रिजल्ट्स विल बी देयर, आपको अचीवमेंट्स एंड रिजल्ट्स मिल जाएंगे। बिलीव इन दैट। सो दिस इज़ व्हाट कमिंग एज ओवरऑल। एंड एज यू नो, राखी ब्रेसलेट आ चुका है, और दिस इज़ द एडजस्टेबल वन, सो वेरी प्रिटी एंड वेरी पावरफुल एज 7 चक्रा रियल स्टोन। तो मैं आपके लिए लिंक शेयर कर दूंगी। सेलिब्रेशन से पहले, मीन्स फेस्टिवल से पहले ऑर्डर कर लीजिए, जिससे कि ऑन टाइम इट विल रीच टू यू। दिस इज़ ऑल, बाय। हाय कैंसर, जान लेते हैं आपके लिए व्हाट्स एंडिंग एंड व्हाट्स बिगनिंग एज अ न्यू बिगनिंग, और क्या चीज़ें हैं जो ख़त्म हो रही हैं। सो फर्स्ट वी हैव द मून इज़ एंडिंग। दिस इज़ प्रिटी वेल कैंसर, आपके लिए मून एंड हो रहा है,
और अगर हम बात करें 9 ऑफ पेंटिकल इज़ बिगनिंग, दैट्स ग्रेट। कैंसर आपके लिए काफ़ी लकी आ रहा है, क्योंकि जो जो चीज़ें एंड हो रही हैं वो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा ऐसी हैं कि ख़त्म होनी चाहिए, और व्हाट्स एक्चुअली कमिंग एज न्यू बिगनिंग इज़ रियली सक्सेसफुल। ठीक है, सो अगर हम इसमें बात करें, लेट मी फिक्स माई माइक, या सो यहाँ पर सबसे पहले आपके लिए मून इंडिकेट कर रहा है कि किसी भी तरीके की ट्रस्ट इश्यूज़, नेगेटिविटी, डिप्रेशन, एंजाइटी, स्लीपलेसनेस, और आइदर यू आर गोइंग थ्रू विद सम थॉट्स जो बार बार आपको घबराने को कर रहे हैं, हेल्थ इश्यूज़ क्रिएट कर रहे हैं, फियर क्रिएट कर रहे हैं, ये प्रॉब्लम सॉल्व हो रही हैं, ये चीज़ें एंड होंगी। इस तरीके के नेगेटिव थॉट्स, इस तरीके की ईवल आई नज़र, या कुछ चीज़ें जो आपको यहाँ पे ट्रस्ट इश्यूज़ हो रहे हैं, चीटिंग हो रही है, ये चीज़ें एंड हो रही हैं। इसी के साथ में पर्सनल लाइफ में जैसे ये सब चीज़ें, मैनिपुलेशन एंड इल्यूजन्स ख़त्म हो रहे हैं, आप रियल वर्ल्ड में रहेंगे। नथिंग इज़ लाइक द फेक लाइफस्टाइल, आपकी जो रियल लव है वही आपको मिलेगा। साथ में मनी या करियर को लेके देखें तो आपके लिए जिन चीज़ों में आपको घबराहट हो रही थी, कॉन्फिडेंस इश्यूज़ हो रहे थे, या आपको डाउट्स हो रहे हैं, सेल्फ डाउट्स में कंसर्न कर रहे हैं आप, ये भी चीज़ें ख़त्म होंगी। तो जितने भी इमोशंस हैं ना, जो नेगेटिव इमोशंस हैं, वो कॉन्फिडेंस इश्यूज़ हो, डिप्रेशन हो, एंजाइटी की बात हो, ट्रस्ट इश्यूज़ की बात हो, और डाउट्स हैं, इल्यूजन है, इनकम्प्लीटनेस है, लेस मोटिवेशन, तो वो चीज़ें ख़त्म हो रही हैं। सो दिस इज़ इंटरेस्टिंग, आई एम सो हैप्पी फॉर यू गाइज़, क्योंकि ये मून अगर इन चीज़ों में इमोशनली आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम दे रहा था, या करियर में बहुत ज़्यादा फेलियर्स क्रिएट करा रहा है, तो वो चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी। आपको रियल सामने क्लियर होगा कि हु कैन सपोर्ट यू, हु विल नॉट, हाउ मच यू हैव टू डू द प्रिपरेशन, हाउ मच यू शुड कीप योर फोकस क्लियर, या आपको कहाँ लव शेयर करना, कहाँ नहीं, ये सब चीज़ें आपके लिए बहुत वेल डिफाइन हो जाएंगी। एंड देन वी हैव द 9 ऑफ पेंटिकल। दिस इज इंडिकेटिंग अ वेरी पीसफुल टाइम, कॉन्फिडेंट, पावरफुल, मनी, ग्रोथ, अचीवमेंट्स, ये आपके लिए स्टार्ट हो रहे हैं, क्योंकि ये आ रहा है फ्रीडम का। प्रोफेशनली वेरी साउंड, वेरी पावरफुल, एवरीबडी इज एक्नॉलेजिंग यू। सो लव लाइफ में आपके लिए आ रहा है कंटेंट, कंप्लीटनेस, विद एंड विदाउट पार्टनर। अगर आपके पार्टनर हैं तो भी आप खुश दिख रहे हो, नहीं है तो भी आप खुश दिख रहे हो, आप बहुत ही हैप्पी एंड सेटल दिख रहे हैं। इसी के साथ में आपके लिए अगर आप खुद में ना इंजॉय करेंगे, इवन यू आर वॉचिंग टीवी, even you are going and traveling, even you are doing shopping or either just sleeping, you will going to feel very complete by yourself। और अपने आप को pleasure provide कर रहे हैं आप, सेफ्टी से, comfort से, फैसिलिटी से। then we have the money and career, और इसमें इंडिकेट हो रहा है स्पेशली प्रॉपर्टी, पावर, प्रोफेशनलिज्म एंड एक्नॉलेजमेंट। तो मनी को लेकर, ग्रोथ, अपॉर्चुनिटीज़ को लेकर ज़्यादा आपके फेवर में आना, हाइक मिलना या प्रमोशन मिलना, या आपके लिए कुछ न्यू ऑप्शंस की तरफ जाना, इस तरीके से आप ज़्यादा यहाँ पे पावरफुल बन रहे हैं, और प्रॉपर्टी, लैंड, हाउस, इन सब चीज़ों में अपग्रेड भी कर सकते हैं। सो दिस इज़ इंटरेस्टिंग। लेट्स सी आपके लिए ओरेकल गाइडेंस क्या है, ये देख लेती हूँ। वी हैव द प्रेफरेंस एंड सेल्फ अवेयर। कहीं ना कहीं आपके लिए इंडिकेट आ रहा है कि इट्स अ टाइम जहाँ पे आपको बहुत ज़रूरी है कि आप अपने आप में सेल्फ अवेयर रहें, आपको क्या चाहिए, आपको क्या मिलना चाहिए, व्हाट यू रियली डिज़र्व, एंड इसी के साथ अपनी प्रेफरेंस, अपनी चॉइस को अपनी प्रायोरिटी दें। ऐसा करने से आपके लिए आसान होगी लाइफ। एंड साथ ही साथ अनदर मैसेज फॉर यू, वी हैव द ब्रूम, एनर्जी क्लीनिंग एंड फ्रेशिंग। अपने आप को रिफ़्रेश करो। ऐसा होता है ना, हम घर में झाड़ू लगा देते हैं एंड सफाई कर देते हैं, ऐसे आपके लिए आ रहा है इट्स अ टाइम फॉर एनर्जी क्लीनिंग। सेज स्टिक है, या फिर क्लियर क्वार्ट्ज है आपके पास, या फिर आपके पास क्लीजन करने के लिए सेलेनाइट है। दीज थिंग्स एक्चुअली वर्क सो वंडरफुल टू क्लीजन योर ऑरा एंड एनर्जी। ऐसा करने से आपके लिए सही होगा। आप मुझे इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हैं, आई विल सजेस्ट यू समथिंग एज एन गुड। एंड येस, आप सभी के लिए ब्यूटीफुल राखी ब्रेसलेट आ चुका है। दिस इज़ वेरी पावरफुल, रियल स्टोन, एडजस्टेबल। तो लिंक शेयर कर दूंगी, 10% डिस्काउंट है, जल्दी ले लीजिए, फेस्टिवल से पहले आपके पास ये पहुंच जाना चाहिए। ओके, बाय। हाय लियो, जान लेते हैं आपके लिए व्हाट्स एंडिंग एंड व्हाट्स स्टार्टिंग एज अ न्यू बिगनिंग। सो व्हाट्स एंडिंग सबसे पहले ये देख लेते हैं।
सो वी हैव द 7 ऑफ पेंटिकल। 7 ऑफ पेंटिकल में जितनी भी चीज़ें हैं वो सब ख़त्म हो रही हैं। सो आई लेट यू नो क्या आपके लिए एंड हो रहा है एंड व्हाट्स बिगनिंग, ये भी देख लेते हैं आपके लिए क्या बिगिन हो रहा है। 8 ऑफ वंस। लियो यू आर ऑल्सो लकी, सो ग्रेट, क्योंकि आपके लिए जो एंड हो रहा है दैट इज़ 7 ऑफ पेंटिकल एंड जो स्टार्ट हो रहा है 8 ऑफ वंस। सो समवेयर अनस्टेबिलिटी, डिफ़िकल्टीज़ और आइदर जिसमें आपको बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा अपने एफर्ट डालने पड़ रहे थे, इस तरीके की जो सिचुएशंस आप डील कर रहे थे ये एंड हो जाएंगी। पेशेंस रख रहे हैं आप, ऑलरेडी हार्ड वर्क कर रहे हैं, तो अब आपको वेट भी ख़त्म हो जाएगा। नाउ यू डोंट नीड टू वेट, देयर इज़ नथिंग एज सच, डिले इशू विल कम। ओके, तो 7 ऑफ पेंटिकल आपकी लव लाइफ में कहीं ना कहीं इंडिकेट कर रहा है कि जो इंप्रूवमेंट अभी तक नहीं दिख रहा था, वेट ही करे जा रहे हैं, सोचे जा रहे हैं कब होगा, रियल लव कब मिलेगा, मैरिज कब होगी, कमिटमेंट कब मिलेगा, तो अब वो वेट ख़त्म हो जाएगा। अब आपको जल्दी जल्दी यहाँ पे आंसर, आउटकम्स एंड अफेक्शन देखने को मिलेगा, क्योंकि वेट इज़ एंडिंग। इसी के साथ आपके लिए अगर हम करियर की बात करें, क्योंकि पर्सनल लाइफ में तो लॉट्स ऑफ थिंग्स विच यू आर गोइंग थ्रू इज़ एंडिंग, जो आप सफ़र कर रहे थे बेसिकली, एंड अगर आप लॉन्ग डिस्टेंस में हैं तो वो ख़त्म होगा। एंड मनी, करियर की बात करें सो कहीं ना कहीं जिन चीज़ों में आपको अभी तक रिजल्ट नहीं मिल रहे थे और यू आर जस्ट इन दैट फेज़ कि गिव अप कर दूं या नहीं, शुड आई लुक फॉरवर्ड फॉर मोर ऑप्शन या नहीं, क्या मुझे कोई अच्छा रिजल्ट मिलेगा या नहीं, तो वो जो स्थिति है, वो जो सिचुएशन है जहाँ पे आप बहुत ज़्यादा वनरेबल हो रहे हैं, डाउट्स कर रहे हैं, वो ख़त्म हो जाएगी। क्योंकि 7 ऑफ पेंटिकल इज़ कमिंग इन टर्म्स ऑफ करियर एंड मनी, रिजल्ट्स मिलने लगेंगे और वो चीज़ें एंड हो जाएंगी जो चीज़ों को आप अभी तक उसमें कुछ रिजल्ट नहीं आ रहा है एंड यू आर फीलिंग लाइक कि इससे कुछ आउटकम नहीं आएगा। तो वो जो निराशा है, वो जो डिमोटिवेशन है, वो जो लो इंस्पिरेशन है, आई मस्ट से कि आप इंस्पायर नहीं हो पा रहे थे, तो वो सब एनर्जी आपसे रिमूव हो जाएगी। एंड नाउ द बेस्ट पार्ट इज़ दिस 8 ऑफ वॉन्ड्स। वाओ, जो आपके लिए लकी आ रहा है दैट्स अ फुल मोटिवेशन, डिटर्मिनेशन, डिज़ायर एंड बिग सेलिब्रेशंस कमिंग। सो आपके लिए सेलिब्रेशंस आ रहे हैं और यू आर कमिंग लाइक फुल्ली यूनिवर्स इज सपोर्टिंग यू। जो भी काम करोगे उसमें आपको 10x प्रॉफिट, 10x स्पीड, 10x की आपकी पावर बढ़ जाएगी। तो आप बहुत काम जो करोगे उसमें जल्दी जल्दी वो चीज़ें होंगी, ग्रोथ होगी, मल्टीप्लाइज हो रही हैं चीज़ें, दैट्स ग्रेट। यहाँ बात कर लेते हैं लव लाइफ को लेके। सो सडन लव हैप्पीनेस, सडन लव अफेयर, सडन लव कनेक्शंस, तो जहाँ बहुत सारी रुकावटें आपको देखने को मिल रही थी वो एंड होकर आपको न्यू लव, न्यू प्रपोजल और अ गुड बॉन्डिंग एज अ मैरिड कपल, हैप्पीनेस, फैमिली में बहुत ज़्यादा ऑक्सपीशियस कुछ रीजंस बनने जहाँ पे हम इंजॉय कर रहे हैं, सेलिब्रेट कर रहे हैं, ऐसा बनेगा। साथ ही साथ यहाँ पे ना पैशन आ रहा है। सो यू विल गोइंग टू बी वेरी पैशनेट, पॉजिटिव, enjoying every day moment and the time. This is amazing. करियर मनी की बात कर ले तो आपके लिए आ रहा है कहीं ना कहीं रैपिड गेन्स, प्रॉफिट एंड ज़ील, मोटिवेशन, कॉन्फिडेंस, सपोर्ट फ्रॉम कलीग, सपोर्ट फ्रॉम फैमिली, सपोर्ट फ्रॉम सोसाइटी। तो ये चीज़ें आपके लिए यहाँ पे बिगनिंग हो रही हैं एंड दैट्स अमेजिंग। सो यहीं पे अगर हम देखें आपके लिए ओरेकल गाइडेंस क्या है, ये भी मैं आपके लिए चेक कर लेती हूँ। सो लेट मी चेक ऑन दिस। या ओरेकल गाइडेंस आपके लिए क्या कह रही है? वी हैव एज एन की, वी हैव द कप ऑफ टी, पेशेंस एंड रीअसेसमेंट। समवेयर आपको अपनी चीज़ों में जो भी आपको प्लान करना है उसमें बहुत ज़्यादा जल्दबाजी नहीं करके आपको करना क्या है, आपको रिलैक्स होके एक प्लान बनाने की ज़रूरत है। जस्ट मेक अ प्लान, जस्ट मेक अ स्टोरी, जस्ट मेक सम डेडलाइंस। ऐसा करके एक बिल्कुल शेड्यूल ऑन पे चीज़ों को लेके चलोगे तो बिल्कुल सक्सेस मिल जाएगी। आपको आगे जाना है और वेट भी नहीं करना, दैट्स ग्रेट, गो फॉरवर्ड, लेकिन एक आप ज़रूर एक प्लान बना के चलें, बहुत जल्दबाजी में नहीं, ठीक है। दूसरा आपके लिए आ रहा है समर एक्सपेंशन एंड ग्रोथ। ये तो आपको मिलेगी क्योंकि आपके लिए 8 ऑफ वॉन्ड्स आ रहा था, न्यू बिगनिंग। आपके लिए अच्छा है कि आप कुछ चीज़ों को एक्सपेंड करें। अगर एक ब्रांच है तो मल्टीपल ब्रांच, एक सिटी में कुछ चीज़ है तो मल्टीपल, या फिर अपनी लव लाइफ में आप आगे ग्रोथ करें, कहीं ना कहीं अपनी नॉलेज को एक्सपेंड करें। सो इट्स अ टाइम टू ब्रॉडन द थिंग्स, ओके, एंड देन दैट विल गोइंग टू लीड्स टूवर्ड्स ग्रोथ। सो दिस इज़ वॉट कमिंग एंड यू ऑल नो द गुड न्यूज़ इज़, जैसे राखी ब्रेसलेट आ चुका है, इट्स अ प्रीमियम एंड ओरिजिनल क्रिस्टल्स एंड विद द एडजस्टेबल। तो जल्दी से जल्दी वेबसाइट से ले लीजिए, 10% डिस्काउंट भी है, लिंक मैंने कमेंट सेक्शन में शेयर कर दिया है। फेस्टिवल से पहले, रक्षाबंधन से पहले आप सबके पास ये पहुंच जाना चाहिए। दैट विल बी perfect for you and your brother. So this is all. Bye.
हाय वर्गो, जान लेते हैं आपके लिए व्हाट्स एंडिंग एंड व्हाट्स बिगनिंग फॉर यू. सो वर्गो, फॉर यू ending we have the temperance, and what's beginning for you as a journey, the new start for you we have here as द हर्मिट. ओके, सो देखो एंडिंग एज वेल एज द बिगनिंग दोनों ही स्पिरिचुअल एनर्जी आ रही हैं. तो यहाँ पे आपको बताती हूँ टेम्परेंस एंड हर्मिट आपके लिए मेजर आकाना आ रहे हैं. तो जो मेजर एंडिंग है वो भी दिख रही है और मेजर बिगनिंग भी दिख रही है. तो सबसे पहले बात कर लेते हैं द टेम्परेंस इज कमिंग. तो जो भी चीज़ें आपकी लाइफ में ना इम्बैलेंस हो रही हैं, इम्बैलेंस इन द सेंस कि आप चाह रहे हो कि एक फ्लो में चीज़ें चलें लेकिन नहीं होती, कुछ प्रॉब्लम्स आके कुछ चीज़ें डिस्टर्ब हो जाती है, कॉपरेशन नहीं मिल रहा, अंडरस्टैंडिंग नहीं मिल रही रिलेशनशिप में. तो इस तरीके के कियोस, इस तरीके की हर्डल्स एंड होंगी. आपके लिए फ्री फ्लो जर्नी चलेगी और एनर्जी आपकी फ्री फ्लो होगी. सो लव में कहीं ना कहीं हीलिंग दिख रही है. क्यों? क्योंकि जो भी इश्यूज़ हैं रिकवरी हो जाएगी, हेल्थ में रिकवरी हो जाएगी. और साथ ही साथ यहाँ पर आपके लिए जो एंड हो रहा है दैट इज़ some kind of negative thoughts, negative relationship issues, fight, conflicts, imbalance in your health, pain. इस तरीके की जो आप पैटर्न देख रहे हैं अपने आसपास, जहाँ पे आप अपने फेथ को खो रहे हैं, बिलीफ को खो रहे हैं, ये चीज़ें जो हैं वो आपकी एंड होंगी. दिस इज़ अमेजिंग. और कहीं ना कहीं जो ईगो हर्ट हो रहा है या फिर आपको बहुत ज़्यादा सैड फील हो रहा है, इस तरीके की एनर्जी भी ख़त्म हो जाएगी. इसी में अगर हम देखें करियर एंड मनी की बात, तो आपके लिए जो कॉपरेशन नहीं बन रहा था, जो मैं बता रही थी कि काम होते होते रुक जा रहा है, फ्लो में नहीं चल रहा, एक महीना अच्छा चल रहा है फिर एक महीना अच्छा नहीं चल रहा, तो वो वाला भी जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो रहा है, वो ब्लॉकेजेस एंड होंगे. साथ ही साथ जो वर्क स्पेस, वर्क प्लेस या फिर आपके वर्क से रिलेटेड जो बहुत ज़्यादा कियोस चल रहा है, फाइट चल रही है, नेगेटिविटी हो रही है, पॉलिटिक्स चल रही है या फिर कॉपरेशन नहीं मिल रहा, तो वहाँ पे भी इस तरीके का इश्यूज़ रिजॉल्व हो जाएंगे. दिस इज़ अमेजिंग. एंड व्हाट इज़ कमिंग एज स्टार्टिंग हर्मिट. देखो रिन्यू हो रही है, एक रीस्टार्ट हो रहा है. मतलब पास्ट के एक्सपीरियंस को सीख के, विजडम पाकर, मैच्योर होकर और अपनी मिस्टेक्स से सीख कर सब कुछ आप आगे बढ़ रहे हो. तो ये जो अपकमिंग टाइम है, देयर इज़ अ लाइक द लव में हीलिंग आ रही है और आप अपने आप को ज़्यादा अवेयर कर रहे हो, आप अपने आप से ज़्यादा लव कर रहे हैं. आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ रही कि कोई और पर्सन आपको अटेंशन दे या लव करे या केयर करे. सो दिस इज़ समथिंग लाइक यू आर कमिंग लाइक स्पिरिचुअली अवेकन. स्पिरिचुअल अवेकननेस आ रही है, या कॉन्शियसली आप अवेकन हो रहे हैं, या आप अपने माइंड को बहुत क्लियर कर रहे हैं. तो आपके बहुत सारे कन्फ्यूज़न, डाउट, नेगेटिविटी आपकी लाइफ से एंड हो जाएगी. इसी के साथ आपके पास मोर इंडिपेंडेंसी, मोर फ्रीडम आ रहा है. लव लाइफ में भी, आपकी पर्सनल लाइफ में, आपकी फ्रेंडशिप अराउंड, आपके फैमिली में भी आपको बहुत ज़्यादा रोक टोक, नेगेटिविटी नहीं झेलनी होगी. लोगों के बैड रिमार्क्स या फिर लोगों की तरफ से जो कमेंट्स होते हैं या ओपिनियन होती हैं जो मतलब यू डोंट वांट टू वेलकम, उस तरीके की जो ओपिनियंस होती हैं वो सब ख़त्म होंगी. इसी के साथ में हेल्थ हीलिंग तो दिख ही रही है. आपके लिए रे ऑफ होप आ रही है, मतलब न्यू होप, न्यू अपॉर्चुनिटी, रीस्टार्ट, री मैरिज इफ़ यू आर इन दैट सिचुएशन. रिलेशनशिप में हीलिंग इफ़ यू आर गोइंग थ्रू अ लॉट. तो जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग या फिर इनइक्वालिटी है वो ख़त्म होकर आप इक्वालिटी की तरफ जा रहे हैं. मनी करियर की बात कर लें तो यहाँ पे आपके लिए एडवाइस, की टू सक्सेस, सॉल्यूशंस, सम वे आउट, सम नॉलेज, किसी एक्सपर्टाइज की मदद आपको मिलने वाली है. सो आपकी जो प्रॉब्लम है मनी या करियर को लेके वो रिजॉल्व होगी बिकॉज ऑफ समवंस एडवाइस, बिकॉज ऑफ समवंस सपोर्ट, बिकॉज ऑफ समवंस टू गिव यू रे ऑफ होप, लाइट. होता है ना कि हमें रास्ता दिखा देता है कोई, हमें रास्ता मिल जाता है, हमें सॉल्यूशंस मिल जाते हैं, तो वो बन रहा है आपके लिए वर्गो. दैट्स वाई द हर्मिट इज़ कमिंग एंड हर्मिट इज़ फॉर यू वर्गो. सो आप अपने ही खुद की एनर्जी में बहुत ही स्ट्रॉन्ग हो रहे हैं, इंटेलिजेंट हो रहे हैं. लर्निंग को बहुत मिलने वाला है आपको, कुछ नई लर्निंग भी स्टार्ट हो रही है आपकी, वो नया कोर्स हो या फिर सेल्फ स्टडी. लेट्स सी ओरेकल वाइज आपके लिए क्या गाइडेंस है. ओरेकल वाइज गाइडेंस फॉर यू, रिसाइकलिंग, ब्रेकिंग डाउन प्रॉब्लम्स. देखो रिसाइकिल कर रहे हो, रीस्टार्ट कर रहे हो, ये करना अच्छा है, ये करना भी चाहिए. ऐसा करने से जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनको ब्रेक डाउन कर लोगे और वो सॉल्व हो जाएंगी. ओके, अनदर की जो आपको फॉलोअप करना चाहिए, जो आपको मिल जाएगा, सन.
दैट रे ऑफ होप जो मैं बोल रही थी, अ लाइट, कितनी भी डार्कनेस है, इज द टनल इज़ लॉन्ग, देर इज़ अ डीप डार्क, स्टिल देर इज़ अ वे आउट। इसी तरीके से हीलिंग एनर्जी, हैप्पीनेस, कंफर्ट, जॉय, आपको कहीं ना कहीं नई अपॉर्चुनिटी, नए डे, नए होप के साथ आगे बढ़ने की ज़रूरत है। आप देखें कितना भी थंडरिंग हो, कितना भी मौसम कैसा हो, न्यू डे होता है, सन शाइन्स। तो आप इस बिलीफ के साथ आगे बढ़ेंगे, सो थिंग्स विल वर्क आउट। इसी के साथ आप सभी के लिए गुड न्यूज़, एज यू ऑल नो ब्रेसलेट लॉन्च हो चुका है, राखी। सो दिस इज़ द राखी विद प्रीमियम स्टोन, और ये आपके लिए अवेलेबल है विद द एडजस्टमेंट। तो आप जल्दी ले लीजिए, 10% डिस्काउंट है, और लिंक मैंने शेयर किया हुआ है कमेंट सेक्शन में, बिकॉज इफ़ यू आर टेकिंग इट ऑन टाइम, सो ये आपके फेस्टिवल रक्षाबंधन से पहले पहुंच जाएगा। सो ज़रूर इसको ऑर्डर कीजिए। सी यू अगेन, बाय। हाय लिब्रा, जान लेते हैं आपके लिए व्हाट्स एंडिंग एंड व्हाट्स बिगनिंग। सो आपके लिए क्या एंड हो रहा है? सो वी हैव द हैंगमैन, दैट्स ग्रेट लिब्रा। हैंगमैन इज एंडिंग, मीन्स आपके लिए बहुत सारी चीज़ें हैं जो एंड हो रही हैं, जो होनी चाहिए एंड। साथ में हाई प्रेस्टिस, आपके लिए जो बिगनिंग हो रही है, दैट इज़ हाई प्रेस्टिस। दिस इज़ अमेजिंग। तो लिब्रा देखो, हैंगमैन एंड हो रहा है और हाई प्रेस्टिस आपके लिए आ रहा है। एंड व्हाट इट इज़ मीन्स, दिस मीन्स कि कुछ चीज़ें जो आपकी लाइफ में अब तक स्टक ही दिख रही हैं, या फिर आपको जो जितना स्पीड में चाहिए, वर्क, प्लान, रिलेशनशिप, लाइफ, वो नहीं मिल रही। आपको ऐसा लग रहा है कि हर चीज़ अटक अटक के चल रही है, रुक रुक के चल रही है, हो नहीं रही है, सॉल्यूशंस ही नहीं है, कोई प्रॉब्लम को सॉल्व ही नहीं हो पा रहा। इस तरीके का जो फेज़ है, ये एंड हो रहा है आपके लिए। मीन्स आपके नए आइडियाज़, न्यू पर्सपेक्टिव, ये सारी चीज़ें ओपन अप होंगी। और जो जो चीज़ों में आप अभी तक स्टक हो गए हैं बिकॉज ऑफ इश्यूज, थिंकिंग, ओपिनियन एंड सिचुएशन, वो चीज़ें यहाँ से रिलीज़ हो रही हैं, मतलब वो ख़त्म हो रही हैं, गायब हो रही हैं। सो इन अ लव लाइफ समवेयर यू एंड योर पार्टनर रिलीज कंट्रोल एंड ईगो। सो कहीं ना कहीं यहाँ पे इंडिकेट हो रहा है कि एज़ पर हैंगमैन, जो ईगो, नेगेटिविटी, या एक दूसरे के ऊपर जो ओपिनियन मिसमैच हो रहा था, मतलब ओपिनियन डाल रहे हैं अपनी अपनी, या जजमेंट कर रहे हैं, वो चीज़ ख़त्म होगी। तो यहाँ पे जो ईगो है वो ख़त्म हो जाएगा, कन्फ्लिक्ट्स हैं जो ख़त्म होंगे। तो मतलब जो कन्फ्लिक्ट चल रहे थे वो एंड हो रहे हैं। साथ ही साथ यहाँ पे मन, अगर हम करियर की बात करें, मनी की बात करें, सो आपके लिए आ रहा है कि जो भी आप चाह रहे हो कि जॉब चेंज कर लूँ, लेकिन अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही। आप चाह रहे हैं कि आपको कहीं पे प्रॉफिट हो, आपको अच्छे क्लाइंट्स मिल जाएं, आपको इन्वेस्टर्स मिल जाएं, लेकिन वो नहीं मिल रहा। तो ये वाला जो इशू है ना, कि हर चीज़ में स्टॉपेज सा लग गया है, बहुत अच्छा काम चल रहा था, अब नहीं चल रहा, इस तरीके का जो चीज़ें हैं, जो बहुत ज़्यादा अच्छे रिदम में प्रोग्रेस हो रही थी, अब नहीं हो रही। तो ये जो इश्यूज़ हैं, ये रिजॉल्व हो जाएंगे, क्योंकि इस तरीके का ब्लॉकेज एंड हो रहा है। तो मनी को लेकर, और जॉब को लेकर, बिजनेस को लेकर, स्टडी को लेकर आपके लिए रास्ते खुल रहे हैं। नई अपॉर्चुनिटी, न्यू जॉब, न्यू ऑप्शंस की तरफ आप जाएंगे। सो दिस इज़ इंटरेस्टिंग, आपके लिए चेंजेस आ रहे हैं। एंड हाई प्रेस्टिस, व्हाट इज़ कमिंग for you? The high priestess, the power, respect, achievements, maturity, spirituality, peace, and that means कि love life में romantic as well as grounded, ego नहीं होगा किसी की तरफ से, कोई बहुत ज़्यादा एक दूसरे को लेकर what we say that is control या डोमिनेंसी नहीं होगी। देयर विल बी अ फ्रीडम, देयर विल बी रिलैक्स एनर्जी, नो ट्रस्ट इशूज़, नो नेगेटिविटी। और लव, रोमांस, मैरिज, कल्चर, कस्टम्स, ट्रेडिशंस मैच होने, एक दूसरे का मिलजुल के रहना, हैप्पीनेस आ रही है फैमिली में। इसी के साथ में एज पर हाई प्रेस्टिस, आप अपनी लव लाइफ, अपनी पर्सनल लाइफ में डिसीजंस भी ले रहे हैं, टू लेट गो और नॉट, प्लान्स और नॉट, गो हैड और नॉट, इस तरीके से। एंड करियर और मनी की बात करें, सो इट्स अ टाइम जहाँ पे आपकी नॉलेज, आपकी डिग्री, आपकी एक्सपीरियंस की वजह से आपको बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़, ऑप्शन, मनी गेन देखने को मिलेगा, और आपकी रेपुटेशन भी बढ़ने वाली है। सो दैट्स ग्रेट, इट्स अ नेम फेम टाइम, गो हैड, इट्स वंडरफुल। लेट्स सी आपके लिए ओरेकल गाइडेंस क्या है जो आपको फॉलो करनी चाहिए टू वेलकम दिस काइंड ऑफ चेंजेस। सो फर्स्ट वी हैव रिसाइकिल, ब्रेक डाउन प्रॉब्लम। कोई भी जो प्रॉब्लम्स हैं उनको ब्रेक डाउन कर लो, जिससे छोटे छोटे करके सॉल्व आउट हो जाएगी। साथ में रिसाइकिल कर लीजिए, मशरूम आ रहा है, सो इट्स अ टाइम टू रिसाइकिल एवरीथिंग, दैट्स वर्क फॉर यू। एंड इसी के साथ इसलिए आ रहा है, हैंगमैन आ रहा है ना, क्योंकि जिस सोच, जिस नज़रिए या जिस पर्सपेक्टिव से आप आगे बढ़ रहे हो, अब उसको बदलने की ज़रूरत है। एंड देन वी हैव द टाइम, दिस इज़ प्रेजेंस एंड सेल्फ अवेयरनेस। अपनी सेल्फ अवेयरनेस, स्पिरिचुअलिटी, अवेकननेस, कॉन्शियसनेस, इनवर्ड जर्नी पे एक्टिव रहे। आप क्या चाहते हैं, आपको क्या चाहिए, व्हाट यू बिलीव, व्हाट यू लाइक मोस्ट, व्हाट यू वांट टू
ग्रो, लाइक हाउ यू वांट टू प्लान थिंग्स, इट इज़ इम्पॉर्टेंट, क्योंकि यहाँ पे सेल्फ अवेयरनेस आ रहा है। जब तक आप खुद से अपने आप से अवेयर नहीं होंगे तो आप कंफ्यूज होकर भटकते रहेंगे, तो वो नहीं करना है। एंड द ग्रेटर न्यूज़ इज़ दिस, द ब्रेसलेट विद दिस राखी ब्यूटीफुल विद द एडजस्टमेंट इज़ लॉन्च। तो ब्यूटीफुल रियल स्टोन्स हैं और आप इसको ले लीजिए, आपके लिए लिंक शेयर है, 10% डिस्काउंट भी है। रक्षाबंधन से पहले आप ऑर्डर कर लीजिए सो दैट इट विल रीच ऑन टाइम टू यू। दिस इज़ द ब्यूटीफुल राखी एंड दिस इज़ वेरी पावरफुल बिकॉज वो सारे 7 चक्रास के लिए है। ऑलराइट, बाय। हाय स्कॉर्पियो, जान लेते हैं आपके लिए व्हाट्स एंडिंग एंड व्हाट्स बिगनिंग। सो व्हाट्स एंडिंग फॉर यू, लेट मी सी। We have the 6 of Wands. 6 of Wands is ending for you. Okay, so let's see what's coming for you as a beginning. A new start for you, King of Cup. That's great. Okay, देखो आपके लिए ना 6 of Wands एंड हो रहा है, लेकिन King of Cup आपके लिए पॉजिटिव ही स्टार्ट हो रहा है। तो यहाँ पे ये जो दोनों कार्ड्स है ना, ये बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी दे रहे हैं कि यस, गुड थिंग्स आर कमिंग फॉर यू। ओके, जैसे कि हम देख लेते हैं वन बाय वन। 6 ऑफ वॉन्ड्स, जहाँ पे भी आपको विक्ट्री, आपके नेम या आपके फेम या फिर आपको जहाँ पे सपोर्ट मिलना चाहिए और वो नहीं मिल रहा, जो इस तरीके के इश्यूज़ हैं वो रिजॉल्व हो जाएंगे। मतलब जो चीज़ आपको विक्ट्री से, नेम एंड फेम से रोक रही है, वो चीज़ एंड हो जाएगी। यहाँ पे आपकी लव लाइफ में आ रहा है हैप्पी मैरिज, तो डिले इन मैरिज विल एंड। आपको मैरिड लाइफ में इश्यूज़ चल रहे हैं तो वो रिजॉल्व हो जाएगा। आपको रिलेशनशिप में है, यू आर एक्सपेक्टिंग कि पेरेंट्स विल कन्विंस अबाउट लव मैरिज, या यू विल फाइंड आउट द राइट पार्टनर फॉर अरेंज मैरिज, या आप एक्सपेक्ट करें कि आपको एक रियल लव मिल जाए। तो उसमें जो ब्लॉकेजेस आ रहे हैं ना, वो रिजॉल्व हो जाएंगे एंड यू विल फिगर आउट द राइट पार्टनर, क्योंकि यहाँ पे आपको विक्ट्री मिल जाएगी उन चीज़ों में जहाँ आपको विक्ट्री का मिस कर रहे हो आप। देन इसी पार्ट में अगर हम देखें, द 6 ऑफ वॉन्ड्स इज इंडिकेटिंग इन मनी एंड करियर में जो आप जो डिज़र्व करते हैं, सक्सेस, अचीवमेंट्स, नेम, फेम, जो मैं बात कर रही थी, और सेलिब्रेशन, कॉन्ग्रेचुलेशंस, इन चीज़ों का जो आप वेट कर रहे हैं कि आप इतना एफर्ट डाल रहे हैं, सब कुछ आ रहे हैं, तो अब तो रिकॉग्निशन मिलना चाहिए, लेकिन नहीं मिल रहा, नहीं आ रहा वो आउटकम। तो उस पार्ट पे दिख रहा है कि आपको वो रिकॉग्निशन तक पहुंचने की जो जर्नी है, उसमें जो ब्लॉकेजेस हैं वो ख़त्म होंगे, क्योंकि एज पर 6 ऑफ वॉन्ड्स जो विक्ट्री है वो आपको मिलेगी और वो डेफिनेटली आपके लिए रेडी है। सो द एंड इज़ कमिंग अबाउट, लाइक कि अगर आप जो डिज़र्व नहीं करते वैसा बिहेवियर दिख रहा है दूसरों का, तो इस तरीके की जो थाट्स हैं लोगों के, नेगेटिविटी है, वो ख़त्म हो जाएगी। या आपको जो सक्सेस मिल रही थी लेकिन कुछ चीज़ों की वजह से आप रुके हुए हैं, तो वो जो इश्यूज़ हैं वो रिजॉल्व होने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पे आपके लिए आ रहा है किंग ऑफ कप। यू आर कमिंग प्रिटी हैप्पी, यू आर कमिंग इंडिपेंडेंट, यू आर कमिंग in luxury. So the king of cup is coming like kind, happiness, love, loyalty and affection. तो जैसा मैनिफेस्ट कर रहे हैं वैसा पार्टनर, वैसी हैप्पीनेस इन फैमिली, रीज़न टू स्माइल, रीज़न टू लाफ, और लॉयल्टी एंड अंडरस्टैंडिंग इन रिलेशनशिप, लाइक कि वो इमोशनल हैं, वो आपकी बातें समझें, केयर करें। तो इस तरीके से आपके आसपास लव, लॉयल्टी एंड गिफ्ट्स दिख रहे हैं। तो दिस इज़ अमेजिंग। इसी के साथ में आपके लिए ये मैच्योर लव दिख रहा है। तो बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं होगा कि कोई पर्सन है जो आपको डोमिनेट कर रहा है, या कि कोई पर्सन है जो पूरी तरीके से आपको एग्जॉस्ट कर रहा है इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप, ऐसा नहीं होगा। एंड देन वी हैव द करियर। करियर में आपके लिए टैलेंट आपका ना डिस्प्ले हो रहा है, जो मैं यहाँ बात कर रही थी 6 ऑफ वॉन्ड्स में, कि आप जो डिज़र्व करते हैं वो नहीं मिल रहा आपको। तो टैलेंट इज़ हाईलाइट होगा, रिफ्लेक्ट होगा, और लोग जानेंगे और लोग उस चीज़ को समझेंगे कि यस, दिस इज़ यूनिक, दिस इज़ वेरी इंडिविजुअलिटी, दिस इज़ समथिंग वेरी स्पेशल, इस तरीके से। एंड उसी के साथ हेल्पिंग मैन एनर्जी आ रही है, मतलब और लोगों का सपोर्ट, हायर अथॉरिटी का सपोर्ट, फैमिली का सपोर्ट, या फिर जहाँ पे आपको कोई अच्छी एडवाइस चाहिए थी वो सपोर्ट भी मिल जाएगा। सो दिस इज़ अमेजिंग। लेट्स सी आपके लिए ओरेकल एडवाइस क्या आ रही है, जिससे कि आप एक न्यू स्टार्ट कर पाएँ, जैसा मैंने आपको यहाँ मेंशन किया है। सो वी हैव फर्स्ट एज आस्किंग फॉर हेल्प, शेयरिंग बर्डन। कहीं ना कहीं अपनी तरफ से ना दूसरों से मदद लो, एडवाइस लो और सपोर्ट लो, साथ ही साथ अपने बर्डन को शेयर करो। अपने मन में ही बहुत स्ट्रेस लेके नहीं रखो, ऐसा करने से आप बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट और मेंटली, इमोशनली ट्रॉमा में रहेंगे। सो रिलीज़ दैट बर्डन। दूसरा आपके लिए आ रहा है पोर्शन, समवेयर द मैनिफेस्टेशन, एंड दैट इज़ इंडिकेटिंग एम्पावरमेंट। ओके, कहीं ना कहीं आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर आप अपनी तरफ से कोई रिचुअल कर रहे हैं, आप अपनी तरफ से मैनिफेस्ट कर रहे हैं, अगर आप अपनी तरफ से कोई
एनर्जी को अट्रैक्ट कर रहे हैं, लाइक आप क्रिस्टल्स के थ्रू मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आप मून के थ्रू मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आप सन के थ्रू मैनिफेस्ट कर रहे हैं, तो दिस इज़ गोइंग टू हेल्प यू अ लॉट. सो फोकस ऑन स्पिरिचुअलिटी. स्पिरिचुअल जो हमारे लिए मंत्र हैं या फ्रीक्वेंसी को बैलेंस करना, लो फ्रीक्वेंसी को हाई करने के लिए वी यूज़ क्रिस्टल्स सो दैट कि एम्पलीफाई कर दे हमारी विश को, पहुंचा दे यूनिवर्स तक. तो इस तरीके की चीज़ों को यूज़ करके भी आप अपनी सक्सेस पा सकते हैं, वो लव लाइफ हो या फिर करियर में रिच होने की बात हो. इसी के साथ आप सभी के लिए गुड न्यूज़ है कि राखी ब्रेसलेट लॉन्च हो चुका है. दिस इज़ द एडजस्टेबल वन एंड दिस इज़ सो अमेजिंग. मैंने लिंक शेयर कर दिया है. दीज आर द रियल क्रिस्टल्स. 7 चक्रास हैं, ओवरऑल बेनिफिट करेंगे फॉर यू, फॉर योर ब्रदर सिस्टर्स. तो 10% डिस्काउंट है. फेस्टिवल से पहले ले लीजिए जिससे कि ऑन टाइम डिलीवर हो जाए. ओके, बाय. हाय सजिटेरियस, जान लेते हैं आपके लिए व्हाट्स एंडिंग एंड व्हाट्स बिगनिंग एज स्टार्ट. तो क्या ख़त्म हो रहा है लाइफ में से और क्या चीज़ है जो स्टार्ट हो जाएगी. सो वी हैव फर्स्ट एज एंडिंग द क्वीन ऑफ कप. जो एंड हो रहा है दैट इज़ क्वीन ऑफ कप. और बिगनिंग की बात करें सो 9 ऑफ पेंटिकल. दिस इज़ अमेजिंग. बहुत बड़ा चेंज है आपके लिए सजिटेरियस, क्योंकि क्वीन ऑफ कप से आप 9 ऑफ पेंटिकल पे आ रहे हैं. सो दीज आर द एंडिंग एंड द बिगनिंग कार्ड जो आपके लिए दिख रहे हैं. अगर मैं शेयर करती हूँ क्वीन ऑफ कप, कहीं ना कहीं आपकी जो पर्सनल लाइफ में आप जो सेंसिटिव हैं, इमोशनल हैं और आप रियल लव एक्सपेक्ट करते हैं, आप अपने करियर में डिज़र्व जो करते हैं, तो आप चाहते हैं कि आपको रियल हक मिले. आप मेहनत कर रहे हैं, आप पे बर्डन ना आए और आपको जो आपके स्किल्स हैं उतना तो सैलरी मिले. जितने स्किल्स हैं उतने आवर्स की जो आप इतना जॉब कर रहे हो, वर्क कर रहे हो, प्रिपरेशन कर रहे हो फॉर बेटर अपॉर्चुनिटी, तो वो तो डिज़र्व करते हो. तो वो जो आपको क्वीन ऑफ कप, जो इमोशनल स्ट्रेस चल रहा है इन चीज़ों का कि ये कब मिलेगा, ये मुझे ही क्यों नहीं मिल रहा, वाई आई एम अनलकी, वाई आई एम नॉट गोइंग टू अचीव दिस थिंग एट अ राइट टाइम, वाई आई एम फेसिंग दिस, लाइक कि रॉन्ग रिलेशनशिप्स मिलते हैं या बैड पर्सन आपकी लाइफ में आते हैं, लॉयल्टी को लेके बहुत इमोशनल स्ट्रेस जो रहता है, तो वो चीज़ें आपकी लाइफ से ख़त्म हो रही हैं. क्योंकि क्वीन ऑफ कप यहाँ पे इंडिकेट कर रहा है जितना भी इमोशनल टेंशन है, इमोशनल जो आपके आसपास इनसिक्योरिटी है, और ये इमोशनल दोनों चीज़ों में, करियर में भी और आपकी पर्सनल लाइफ में भी, जहाँ पे कि आप रियली अपने करियर में अच्छा डिज़र्व करते हैं लेकिन नहीं मिल रहा, आप अंडरपेड हैं या फिर आप को एक्नॉलेजमेंट नहीं मिल रहा, तो ये जो सिचुएशंस हैं ये एंड हो रही हैं. क्योंकि एज़ पर लव आपके लिए जो लव है, काइंडनेस है, अफेक्शन है, केयर है, मेकिंग यू फीलिंग स्पेशल, सरप्राइजिंग यू विद सम गिफ्ट, तो इस तरीके का आप बिहेवियर चाहते हो. आप चाहते हो कि आप ज़्यादा बात भी ना करें और सामने वाला समझ जाए फीलिंग्स. आप चाहते हो कि आपको बहुत स्पेशल ट्रीटमेंट मिले. आप चाहते हैं कि आप मेमोरीज़ क्रिएट करें. देयर विल बी लाइक अ लॉट्स ऑफ लव एंड काइंडनेस. तो वो चीज़ें जो आप मिस कर रहे हैं, तो यहाँ पे जो इश्यूज़ हैं इनसे रिगार्डिंग वो रिजॉल्व होंगे, जिससे कि आप इन चीज़ों को ले पाएँ, अचीव कर पाएँ. साथ ही साथ मनी एंड करियर की बात करें, सो जो आपको मदद मिलनी चाहिए वो नहीं मिल रही, जो आपके अंदर टैलेंट है वो लोग रिकॉग्नाइज़ नहीं कर पा रहे, तो ये प्रॉब्लम सॉल्व होंगी. और ये सॉल्व होंगी तो क्या मिल रहा है, 9 ऑफ पेंटिकल. फ्रीडम, लग्जरी, हैप्पीनेस, मनी, ग्रोथ. क्या स्टार्ट होगा लव लाइफ में, बहुत ज़्यादा कंप्लीटनेस. जितना भी इनकम्प्लीट फील करते हो कि सामने वाले को कर लेना चाहिए था इस टाइम तक, ये चीज़ अपने आप करनी चाहिए, मुझे बोलने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए, या फिर उनको एक्सप्रेस करें, वो लव फील करें, तो वहाँ पे आपके लिए बहुत ज़्यादा कंप्लीटनेस. और इवन इफ़ यू आर सिंगल, स्टिल यू विल गोइंग टू फील सो कंप्लीट एंड हैप्पी. यहाँ पे आ रहा है विद और विदाउट पार्टनर, यू आर कमिंग हैप्पी, यू आर कमिंग safe, you are feeling like yes, I am completely what I deserve, I am getting that. So आप pleasure enjoy कर रहे हैं. It could be just a coffee or traveling or shopping or gifting yourself. आप बहुत enjoy करने वाले हैं. तो ये नई beginning जो दिख रही है pleasure से बनी हुई दिख रही है, जिसमें आप बहुत कुछ चीज़ों को pleasure feel करेंगे, बहुत सारी चीज़ों का, pets के साथ, garden, luxury, richness. साथ ही money को लेके आपके लिए आ रहा है पावर एंड टाइटल. तो आपको अच्छे टाइटल मिल रहे हैं, एम्प्लॉय ऑफ द मंथ, या फिर आपने बहुत अच्छा वर्क किया, रिकॉग्निशन, एम्पावरमेंट मिल रहा है, रिस्पॉन्सिबिलिटी मिल रही है, लीडरशिप की पोजीशन मिल रही है, न्यू जॉब एज वेल एज प्रॉपर्टी, लैंड और सेविंग, इसकी तरफ आप आगे बढ़ने वाले हैं. सो लेट्स सी आपके लिए क्या आ रहा है कि एज एन ओरेकल आपको क्या फॉलो करना चाहिए सो दैट यू कैन लुक फॉरवर्ड फॉर दीज न्यू स्टार्ट. सो फर्स्ट वी हैव
द मॉस एगेट इज़ अ क्रिस्टल एंड पॉजिटिविटी एंड चेंज। आपको पॉजिटिविटी एंड चेंज की तरफ बढ़ना होगा, मतलब पॉजिटिव होना होगा। कोई चेंज आ रहा है तो वेलकम करो और बी पॉजिटिव। डोंट फील लाइक कि ओ इसमें तो अपने कंफर्ट से निकलना पड़ रहा है, इसके लिए तो एक्स्ट्रा एफर्ट डालने पड़ रहे हैं। ऐसा नहीं, आपको पॉजिटिव रहना होगा कि ओके लेट्स गो फॉर इट। अपने माइंड में थोड़ा सा हमें ऑप्टिमिज्म रखना होगा। ऑप्टिमिस्टिक अप्रोच के साथ आपको यहाँ बढ़ने की ज़रूरत है। देन पेशेंस एंड रीअसेसमेंट, और बहुत जल्दबाजी ना करके अच्छे से प्लानिंग करके चलो। पेशेंस रख के एक री प्लान करें, अच्छे से पैटर्न को लिखें, प्लान्स को लिखें, फिर उस पर काम करें। ऐसा करने से पावर, मनी, पोजीशन, लव, कंप्लीटनेस, नो चेजिंग, नो इम्प्रेस एनीबडी, आपको खुद ही हैप्पीनेस मिल रही है, ये आपको देखने को मिलेगा। एंड द गुड न्यूज़ इज़ आप सभी के लिए आ चुकी है राखी ब्रेसलेट विद द 7 चक्रा रियल स्टोन विद एडजस्टेबल। तो मैं लिंक शेयर कर दूंगी इसका, और 10% डिस्काउंट भी है। जल्दी ले लीजिए, रक्षाबंधन के फेस्टिवल से पहले पहले आपके पास ये पहुंच जाए। ओके, बाय। हाय कैप्रिकॉर्न, जान लेते हैं व्हाट इज़ कमिंग एज एंड व्हाट इज़ कमिंग फॉर यू एज एन स्टार्ट। सो एंडिंग क्या हो रहा है और स्टार्ट क्या हो रहा है आपकी लाइफ में। सो व्हाट इज़ एंडिंग, वी हैव द नाइट ऑफ वॉन्ट्स। नाइट ऑफ वॉन्ट्स एंड हो रहा है, ओके। एंड व्हाट इज़ स्टार्टिंग, वी हैव द हेरोफेंट। दैट्स अमेजिंग। कैप्रिकॉर्न, आपके लिए ना बहुत ही हाई एनर्जी हो रही है जो स्टार्ट हो रही है, और बहुत सारी चीज़ें एंड हो रही हैं जो अच्छा है एंड हो रही हैं, क्योंकि नाइट ऑफ वॉन्ट्स आ रहा है एज एंडिंग एंड हेरोफेंट आ रहा है एज स्टार्टिंग। ठीक है, सो यहाँ पे अगर हम बात करें तो सबसे पहले नाइट ऑफ वॉन्ट्स आपके लिए ना बहुत सारी चीज़ों में जो लाइक आपको जो स्टेबिलिटी नहीं मिल रही है, हर जगह पे आपको फियर, एंजाइटी और अनस्टेबिलिटी जो दिख रही है, तो वो इमोशंस, वो इश्यूज़, वो प्रॉब्लम रिजॉल्व होंगी। क्योंकि यहाँ पे आ रहा है कि जो भी काम कर रहे हैं उसमें शॉर्ट रिजल्ट आना, ये आप चाहते हैं। आप जो भी काम करें, जो भी एक्शन लें, जो भी रिलेशनशिप बनाए, उसमें कमिटमेंट हो, ऑनेस्टी हो। आपकी जो करियर है तो उसमें आपको अचीवमेंट मिले, मतलब यू आर एक्सपेक्टिंग रिजल्ट, और वहाँ रिज़ल्ट नहीं मिल गया और सारी चीज़ें हो रही हैं। तो इस तरीके का जो पैटर्न है ना वो ख़त्म हो जाएगा। तो आप बहुत ज़्यादा एंजाइटी, फ्रस्ट्रेशन, गुस्सा और बहुत ज़्यादा आप नेगेटिव अगर हो रहे हैं तो इस तरीके की जो एनर्जी है ये ख़त्म हो जाएगी। जल्दबाजी करना, बहुत ज़्यादा रनिंग आउट ऑफ टाइम, और चीज़ें छूट जाती हैं, ऑन टाइम नहीं हो पाती, लेट हो जाते हैं, इस तरीके की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी। क्योंकि लव लाइफ में यहाँ पे आ रहा है कहीं ना कहीं जो अनकमिटेड लव है ना, या लव अफेयर, या बहुत जल्दी से आपके पार्टनर की चॉइसेस जो फिकल हो रही हैं, ये सब प्रॉब्लम हट रही हैं। तो जो कमिटमेंटफुल पार्टनर है वही मिलेगा। जो लॉयल नहीं है वो आपसे दूर रहेगा, आपके लाइफ में आके आपको ये एक बैड मेमोरीज नहीं देने वाले हैं। ठीक है, इसी के साथ में आप जो चाहते हैं कि आप इंजॉय करें, फन हो, हैप्पीनेस हो विदाउट हर्टिंग एनीबडी, और देयर विल बी अ लॉट्स ऑफ मेमोरीज एंड एक्साइटमेंट, वो बनाने के लिए जो आपको चाहिए, अच्छे फ्रेंड्स, अच्छे पार्टनर, हैप्पीनेस, वो क्रिएट होने वाली है। क्योंकि जो भी चीज़ें आपके लिए अनस्टेबल हैं, या फिर जिनका फाउंडेशन ही स्टेबिलिटी के साथ नहीं है, ट्रस्ट के साथ नहीं है, लॉयल्टी के साथ नहीं है, वो चीज़ें आपके दूर हो जाएंगी। तो बहुत सारे फ्रेंड्स या ऐसे लोग हैं ना जो नेगेटिव है आसपास, वो दूर हो सकते हैं आपकी लाइफ से, एंड कर देंगे उनका कनेक्शन। मनी और करियर को लेके देखें तो जो आपको बहुत ज़्यादा रिस्क मिल रहा है, आप कोई भी काम करें उसमें रिस्क आ रहा है, ज़्यादा प्रॉफिट कम हो रहा है, तो ये वाली इश्यूज़ रिजॉल्व हो जाएगी, ये प्रॉब्लम रिजॉल्व हो जाएगी। अब आपको टेंशन नहीं लेनी होगी, आपको उसमें शॉर्ट प्रॉफिट मिलेगा, रिस्क कम होगा। इसी के साथ में आपके जो एक्शंस हैं, आप कुछ भी करते हैं और वो बहुत ज़्यादा एंजाइटी रहती है, जल्दबाजी में आपको आता भी है तब भी गलत हो जाता है, ये प्रॉब्लम, ये इश्यूज़ भी ख़त्म हो जाएंगे। आप कुछ भी प्लान करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि ऑन टाइम हो जाए, लेकिन उसमें पक्का कुछ ना कुछ हर्डल आना, तो वो प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि फिर आपको बहुत भागना नहीं पड़ रहा, यू आर नॉट इन एंजाइटी बेसिकली। ठीक है, इसी के लिए आपको प्रॉफिट क्या हो रहा है, क्योंकि आपकी फिर अनस्टेबल ना इस डायरेक्शन, इस थॉट, ये कर लूँ या वो नहीं कर लेना, क्योंकि आप फुल्ली मोटिवेट तो दिख रहे हैं कैप्रिकॉर्न, लेकिन अनस्टेबल दिख रहे हैं, कभी ये थॉट आता है, कभी ये थॉट आता है। तो दैट काइंड ऑफ द फिकलनेस, वो जो सीसॉ है, ये एंड हो रहा है। क्योंकि हेरोफेंट, नॉलेज, की टू सक्सेस, पावर, स्पिरिचुअली ब्लेसिंग्स एंड ब्लेसिंग्स फ्रॉम यूनिवर्स आपकी तरफ आ रहा है। तो लव लाइफ में ट्रेडिशनल थिंकिंग बन रही है, मैरिज की तरफ जा रहे हो, कमिटमेंट की तरफ जा रहे हो, रिलेशनशिप को रेस्पेक्ट मिल रही है, हैप्पीनेस आ रही है, फैमिली कंप्लीट हो रही है। सो दिस इज़ ग्रेट। इन रिलेशनशिप यू आर फाइंडिंग मोर एंड मोर पीस,
रेस्पेक्ट फॉर ईच अदर। सो अमेजिंग। इसी बात पे अगर हम देखें, गार्जियंस हैं, उनका हेल्थ, उनके साथ रिलेशनशिप बहुत अच्छा हो जाएगा। ये स्टार्ट हो रही हैं ये सब अच्छी अच्छी चीज़ें। एंड आपके लिए मनी और करियर में देखें, सो जो जिन आइडियाज़ पे आप वर्क कर रहे हो या फिर जो डीप डाउन नॉलेज है, आपकी स्किल्स हैं जिन पे आप काम कर रहे हो, उसमें ग्रोथ होना, ये आपके लिए दिख रहा है। क्योंकि आपके लिए कीज़ टू सक्सेस, आपके आइडियाज़ काम कर जाएंगे। आप कुछ चीज़ें प्लान करके चलोगे कि ऐसा करते हैं तो वो काम कर जाएगा। आपके लिए डोर्स ओपन हो जाएंगे अपॉर्चुनिटीज़ के। यहाँ पे आपके लिए कॉपरेशन भी दिख रहा है। बड़ी बड़ी कंपनी, बड़े बड़े ब्रांड, गवर्नमेंट, लीगल पेपर वर्क, इन सब में भी आपको मदद मिल जाएगी। क्योंकि ये सारी चीज़ों में आपको ना वेलकम हो रहा है कि कम, अब आपकी वो जो चीज़ें आप जो चाहते हैं वो आप बहुत ही हाई लेवल पे, एक हाई स्टेटस पे चीज़ों को सेटल कर सकते हैं। सो दिस इज़ ग्रेट, दिस इज़ अ बिग आई मस्ट से अ सक्सेस। क्योंकि एज़ पर हेरोफेंट आपके लिए दिख रहा है कि हाँ, अब आप अपनी चीज़ों को हाईलाइट कर पाएंगे। दिस इज़ अमेजिंग। ग्रो कर पाएंगे, एक्सपेंड कर पाएंगे और सोसाइटी विल रिकॉग्नाइज। तो ओरेकल गाइडेंस से देख लेते हैं आपको क्या फॉलो करना चाहिए। ऐसा फॉलो करने से आपकी जो मैंने बताया, जो आपके लिए स्टार्ट हो रही हैं चीज़ें, वो हो पाएंगी। सो वी हैव फर्स्ट एज समर, एक्सपेंशन एंड ग्रोथ। एक्सपेंड करने के लिए आ रहा है। अब आपको एक्सपेंड करनी चीज़ें चाहिए। अब आपको अपने न्यू आइडियाज़ या अपने प्लान्स को लेकर अब चीज़ों को ग्रोथ पे ले जाना चाहिए। नॉलेज को एक्सपेंड करें, आइडिया पे वर्क करें, एक सिटी से दूसरे सिटी तक लेकर जाएं, ऑनलाइन चीज़ों को ब्रॉडन करें या अपने रिलेशनशिप को अब आगे लेकर जाएं, एक नेक्स्ट स्टेप लें। इसी के साथ में आपके लिए अनदर मैसेज फॉर यू एज पाइन ट्री। दिस इज़ वाइटलिटी, लॉन्गिटिविटी एंड प्रिजर्वेंस। देखो, जो आपका ना कल्चर है, कस्टम्स हैं, या आपके मॉरल है, या आपकी जो एथिक्स है, या आपकी जो स्किल है, या आपकी जो रेसिपी है वर्क की, बिजनेस की, प्रिपरेशन की, उनको ना बिल्कुल अच्छे से उसमें इन्वॉल्व हो जाओ। क्योंकि आपके लिए आ रहा है कि जितना ज़्यादा ऑथेंटिसिटी, जितना ज़्यादा कल्चरली वो कनेक्ट होगा, जितना ज़्यादा आपका वर्क प्लान या आपका रिलेशनशिप में जितनी ऑनेस्टी, ट्रस्ट होगा, उतनी चीज़ें आगे बढ़ेंगी। इसलिए आ रहा है आपकी लॉन्गिटिविटी। जैसे पाइन ट्री होते हैं ना, बहुत ओल्ड होते हैं, वो बहुत ऊंचे ऊंचे जाते हैं। और साथ में पाइन क्या होता है, गुड लक के लिए होता है। सो जितना ज़्यादा रूट उसका स्ट्रांग होगा, उतना ही वो ऊपर बढ़ेगा। तो फाउंडेशन को स्ट्रांग करने की ज़रूरत है, ठीक है। सो बेसिक नॉलेज अच्छी करें, ऐसा। सो दिस इज़ व्हाट कमिंग ओवरऑल। एंड कैप्रिकॉन, आप सभी के लिए राखी ब्रेसलेट आ चुका है। सो दिस इज़ अ ब्यूटीफुल राखी विद एडजस्टेबल। तो ये बहुत ही रियल स्टोन्स हैं, 7 चक्रा पावरफुल हैं, और लिंक शेयर कर दिया है। 10% डिस्काउंट भी अवेलेबल है ऑन एवरी क्रिस्टल। तो जल्दी से जल्दी इसको ले लीजिए, जिससे कि रक्षाबंधन से पहले ही ये डिलीवर हो जाए। ओके, बाय। हाय एक्वेरियस, जान लेते हैं आपके लिए वॉट इज़ एंडिंग एंड वॉट यू कैन एक्सपेक्ट एज अ स्टार्ट। सो आपके लिए एंड क्या हो रहा है? वी हैव 3 ऑफ सॉर्ड, दैट्स ग्रेट एक्वेरियस। आपके लिए एंड हो रहा है एज 3 ऑफ सॉर्ड। एंड वॉट इज़ स्टार्टिंग एज क्वीन ऑफ कप। एक्वेरियस, आपकी लाइफ से ना 3 ऑफ सॉर्ड, पेन, सफरिंग, रिजेक्शंस, नेगेटिविटी, फेलियर्स, ये एंड हो रहे हैं। ओके, सो आई एम सो हैप्पी फॉर यू एक्वेरियस, क्योंकि दिस इज़ अ काइंड ऑफ ब्लेसिंग्स जो यूनिवर्स दे रहे हैं आपकी लाइफ में। जो फाइट, कन्फ्लिक्ट चल रहे हैं रिलेशनशिप में, आपकी लाइफ में आपको एक रियल लव नहीं मिल रहा, या आपकी लाइफ में, अगर हम पर्सनल लाइफ की बात कर रही हूँ, अगर यू आर ऑलरेडी गोइंग थ्रू विद रिलेशनशिप जहाँ पे आपको ग्रांटेड लिया जा रहा है, आपको हेल्थ इश्यूज़ हैं या फैमिली में इशू चल रहे हैं, कन्फ्लिक्ट्स हैं, क्वारल्स हैं, फाइट, चिट चैट, नेगेटिविटी, ट्रस्ट इश्यूज़, ये सब जो प्रॉब्लम है ना, ये एंड हो रही हैं फाइनली। एंड दिस इज़ मीन्स समवेयर हार्ट ब्रेक नहीं होगा। जो हार्ट ब्रेक बार बार हो रहा है ना, जो आप बार बार अपने आप में मैनेज कर रहे हो, हील कर रहे हो अपने आप को, ट्रॉमा हैंडल कर रहे हो, वो अब नहीं होगा। इसी में अगर हम करियर में लेके देखें, सो जो करियर में लॉस हो रहा है मनी का, करियर में जो अपॉर्चुनिटी को रिजेक्शंस मिल रहा है, मतलब आप अपॉर्चुनिटी मिलती है लेकिन रिजेक्ट हो जा रही है, और या करियर में जो आपको बेनिफिट्स नहीं हो रहे आपके बिजनेस में, आपको उतना ट्रस्ट नहीं बन रहा, कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा, क्योंकि बार बार आपको लो एस्टीम के साथ गुजरना पड़ रहा है। दूसरे लोग आपको कुछ ना कुछ कमेंट्स या कुछ ना कुछ तरीके से आपको बार बार ना इमोशनली डाउटफुल, इमोशनली यू विल फील लाइक डाउट इन एनी एक्शन अपने। तो वो जो पॉलिटिक्स चल रही है, ये सब एंड हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे ये जो हार्ट ब्रेक है ये ख़त्म हो रहा है। दिस इज़ द एंडिंग कार्ड, दैट्स ग्रेट। एंड क्वीन ऑफ कप,
what you deserve you are receiving. Queen of happiness, queen of love, queen of pleasure, queen of luxury. So loyalty, kindness and love, romantic partner, romantic कनेक्शन, कमिटमेंट, मैरिज प्रॉस्पेक्ट्स, ये सब आपके लिए आगे बिगनिंग हो रही है, उनकी शुरुआत हो रही है, रोमांस दिख रहा है एंड आपको बहुत रिस्पेक्ट मिल रही है, आपको ग्रांटेड नहीं लिया जा रहा। साथ ही साथ मनी और करियर की बात कर लें तो आपके टैलेंट को रिकॉग्नाइज़ किया जा रहा है, आपको वो पोजीशन मिल रही है जो आप डिज़र्व करते हैं, क्योंकि आप ऐसा दिख रहा है अंडर, जैसे होता है ना कि हम एक्सपीरियंस इतना अच्छा है लेकिन फिर भी कम की जॉब मिल रही है, एक्सपीरियंस अच्छा है लेकिन आपको जो ड्यूटीज़ हैं वो बहुत ही न्यू कमर वाली करनी पड़ रही हैं, अनएक्सपीरियंस वाली। तो उन सब चीज़ों से आपको हट के बेटर अपॉर्चुनिटीज़ मिल जाएंगी एंड हेल्पिंग सपोर्ट, मतलब हेल्पिंग पर्सन आपकी लाइफ में आ रहे हैं। तो करियर में मनी वाइज या फिर फाइनेंस वाइज या ग्रोथ वाइज आपको सपोर्ट मिलने वाला है और आपके टैलेंट को अब जाना जाएगा। इट्स अ ग्रेट टाइम। ओके, और चेक कर लेते हैं इसी बेसिस पे, क्योंकि आपके लिए एक्वेरियस पॉजिटिविटी आ रही है, हीलिंग आ रही है, रिकवरी आ रही है, हैप्पीनेस आ रही है। तो यहाँ पर आपके लिए ओरेकल गाइडेंस क्या है कि जो आपको फॉलो करना चाहिए सो दैट थिंग्स विल वर्क आउट। सो फर्स्ट बटरफ्लाई, ट्रांसफॉर्मेशन, जॉय, ब्यूटी, ये इंपॉर्टेंट है। चेंज को वेलकम करो, मतलब चेंज इज़ बेटर फॉर यू। तो अगर आप चेंज की तरफ जाएंगे, ट्रांसफॉर्म करेंगे, अपनी सिचुएशन को बदलने की कोशिश करेंगे, उस पर फोकस करेंगे, थोड़ा सा ब्रेन स्टॉर्मिंग करेंगे, तो जॉय, हैप्पीनेस भी आ जाएगी और चीज़ें बदल जाएंगी। सो दिस इज़ इम्पॉर्टेंट। बटरफ्लाई का साइन है और वो ट्रांसफॉर्मेशन के लिए आ रहा है, सिचुएशन बदल जाएगी, यू हैव टू स्टार्ट फर्स्ट। अनदर थिंग आपके लिए यहाँ पर जो दिख रहा है ब्रूम, एनर्जी क्लेजिंग, रिफ्रेशिंग, अपनी एनर्जी को क्लेजन करने की ज़रूरत है। जैसे मैंने बताया, ट्रॉमा और बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपके ना हार्ट को बहुत ज़्यादा आपको उसको ब्लॉक कर दिया है, हार्ट चक्रा को। सो यहाँ पे अब आपको क्लीजिंग की ज़रूरत है। क्रिस्टल्स के थ्रू, सेज स्टिक के थ्रू ऑरा क्लीन करते हैं, मैनिफेस्ट मिस्ट के थ्रू हम ऑरा क्लीन करते हैं। देयर इज़ सेलेनाइट, देयर इज़ ग्रीन एवेंचुरी, देयर आर लॉट्स ऑफ क्रिस्टल दैट हील योर एनर्जी, योर ऑरा। तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर दीजिएगा, आई सजेस्ट यू समथिंग दैट इज़ बेटर फॉर यू। यहाँ पे आपको अपनी एनर्जी को क्लेजन करने की ज़रूरत है, जैसे कि हम अपने घर में झाड़ू लगा देते हैं, ऐसे आपको अपनी ओवरऑल एनर्जी को भी चेंज करने की ज़रूरत है। ओके, एंड द गुड न्यूज़ इज़, एज यू नो, दिस इज़ द ब्यूटिफुल राखी विद ब्रेसलेट जो आपके लिए एडजस्टेबल आ चुकी है। 7 चक्रा रियल स्टोन है, पावरफुल 7 चक्रा विल हेल्प यू इन एवरीथिंग फॉर यू एंड योर ब्रदर एंड सिस्टर। सो डेफिनेटली इसको लीजिए एंड 10% डिस्काउंट भी अवेलेबल है ऑन ऑल द क्रिस्टल्स। तो आपके लिए लिंक शेयर कर दिया है कमेंट सेक्शन में। रक्षाबंधन से पहले आप इसको ले लीजिए जिससे कि ऑन टाइम ये आपके पास पहुँच जाए। ओके, बाय। हाय पाइसेस, जान लेते हैं आपके लिए क्या एंड हो रहा है और क्या शुरू हो रहा है। सो व्हाट्स एंडिंग एंड व्हाट्स स्टार्टिंग एज न्यू बिगनिंग। सो एंड इज कमिंग एज नाइट ऑफ सॉर्ड। नाइट ऑफ सॉर्ड आ रहा है एंडिंग, दैट्स रियली अमेजिंग, आई एम सो हैप्पी फॉर यू। और आपके लिए क्या स्टार्ट हो रहा है, हेरोफेंट। सो पाइसेस, इट्स अ ग्रेट टाइम, क्योंकि आपके लिए जो एंड हो रहा है दैट इज़ नाइट ऑफ सॉर्ड, स्टार्टिंग इज कमिंग एज हेरोफेंट। तो सबसे पहले नाइट ऑफ सॉर्ड इज इंडिकेटिंग जो स्ट्रगल चल रहा है, हर चीज़ में हर्डल, हर चीज़ में प्रॉब्लम, हर चीज़ में मेंटल स्ट्रेस जो चल रहा है वो एंड हो रहा है। यहाँ पे लव लाइफ में जैसे कि आपको मेजर शिफ्ट देखने को मिल जाएगा। जो जो चीज़ों में आपको छोटे छोटे ना कियोस, कन्फ्लिक्ट्स, और ऐसा होता है ना कि हम कुछ भी काम करने चलते हैं प्रॉब्लम आ जाती है, कुछ भी चीज़ों को में एफर्ट्स डालें लेकिन दुगना प्रॉब्लम आपको सामने से आपको रोक रहा है, तो वो हर्डल ख़त्म हो जाएगी। क्योंकि रेस्टलेसनेस, टायर्डनेस, एग्जॉस्ट एनर्जी और किसी भी तरीके का वो भागा भागी जो चल रही है लाइफ में, ये ख़त्म हो रही है। इन चीज़ों में पीस मिल जाएगा, मेंटल क्लैरिटी होगी और इमोशनल सेटिस्फेक्शन। इसी के साथ अगर हम करियर की बात करें, क्योंकि लव लाइफ में जो स्ट्रगल है वो एंड हो रहा है। बेसिकली लव लाइफ इज़ एवरीथिंग। फैमिली में कियोस हो रहा है, ख़त्म होगा। रिलेशनशिप में कियोस हो रहा है, ख़त्म होगा। यू आर स्ट्रगलिंग इन योर रिलेशनशिप टू प्रूव योर सेल्फ, प्रूव अर्न योर लव, तो वहाँ पे वो प्रॉब्लम सॉल्व हो रही हैं। साथ में करियर मनी की बात करें तो आपके लिए ना फाइनेंस जो ब्लॉक बन रहा है, मतलब आ नहीं रहा, या फिर नई जॉब जो आप चाहते हैं लेकिन आ नहीं रही, तो वो जो हडल है, वो जो वॉल है वो हट जाएगी। आपके पास फ्री फ्लो ऑफ मनी, फ्री फ्लो ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ आपको देखने को मिल सकती हैं। क्योंकि यहाँ पे आपके लिए जो एंड हो रहा है, मैं बस एंड की बात कर रही हूँ अभी, एंड इज़ एक्चुअली समथिंग फाइनेंशियल, जो आपको ट्रबल देखने को मिल रही हैं। आपके पास मनी आना था, बैंक में अटक गया,
आपको कहीं से अपॉर्चुनिटी आनी थी, उन्होंने वो वेटिंग में कर दिया, उन्होंने उस पोजीशन को ही अभी कह दिया कि अभी हम इस पे हायरिंग नहीं कर रहे। इस तरीके के बहुत सारे छोटे छोटे ब्लॉक्स आ रहे होते हैं जो हमें बहुत ज़्यादा मेंटल एग्जॉस्ट कर देते हैं, तो वो ख़त्म हो रहा है। एंड जॉब को लेकर जो आपको चेंज चाहिए, इम्प्रूवमेंट चाहिए, रिकवरी चाहिए, तो वहाँ जो आप नहीं कर पा रहे हैं वो भी आपकी ट्रबल एंड हो जाएगी। तो ट्रबल इज़ एंडिंग बेसिकली, एग्जॉस्ट एनर्जी नहीं होगी अब। और हेरोफेंट, हेयर इट इज़ द लव, हैप्पीनेस, प्रॉस्पेरिटी एंड रेपुटेशन इज़ कमिंग टू यू। तो बिगिन क्या हो रहा है, लव, कमिटमेंट, मैरिज, हैप्पीनेस इन फैमिली। कल्चरली आपकी जो हीलिंग है, कोई नज़र लग रही है, कोई वास्तु इश्यूज़ हैं, तो वो सब ख़त्म हो जाएंगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आपके लिए बहुत ज़्यादा की टू सक्सेस आ रहा है, बैलेंस आ रहा है। एंड इट्स इंडिकेटिंग द लेगेसी, सो दे आर लॉट्स ऑफ थिंग्स विच आर कमिंग, लाइक अट्रैक्टिंग अ गुड ब्रांड और आइदर गिविंग यू अ काइंड ऑफ पावर, जहाँ पे आप अपने आप को काफ़ी ज़्यादा स्टेबल फील करेंगे विद लैंड, प्रॉपर्टी, प्लानिंग, ग्रोथ। सो इट्स स्टार्टिंग एज ए फ्रेश न्यू फॉर यू, जहाँ पे आपके लिए पास्ट की प्रॉब्लम सॉल्व होके अब आप एक स्टेबल, सेटल फील करने वाले हैं। लेट्स सी ओरेकल वाइज आपके लिए क्या मैसेज आ रहा है जो आपको फॉलो करना चाहिए। सो वी हैव फर्स्ट एंड अनदर मैसेज वी हैव दिस। ओके, द फर्स्ट इज़ कमिंग, आपके लिए आ रहा है यहाँ पे एनर्जी, लीडरशिप, क्रिएटिविटी। अपनी क्रिएटिविटी को आप ज़रूर ओपन अप करें, अपनी एनर्जी एंड लीडरशिप क्वालिटीज़ को शो करें। ऐसा करने से आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे और इससे आप अपनी चीज़ों को, अपने ब्रांड को, अपने वर्क को, अपने रिलेशनशिप को एक सेटलमेंट की तरफ ले जा पाएंगे। एंड पोर्शन आपके लिए अच्छा रहेगा कि आप ज़रूर अपनी तरफ से रिचुअल्स को फॉलो करें टू मैनिफेस्ट योर विश, क्योंकि ऐसा करने से आपकी चीज़ें बहुत स्टेबल हो जाएंगी। इट कुड बी मून रिचुअल, क्रिस्टल रिचुअल, मंत्रा ritual, anything. So message me on my Instagram, I'll let you know ki which crystal will help you to manifest that thing. And this is all coming for you. I hope this reading will help you. Bye.